On that note, I will start SA 510, guys. 510 is an initial audit engagement opening balances. Everybody, please focus on me. We are talking about very specific case scenario here. Can you all keep your cameras on? I'm not going to continue if you don't. Very specific scenario, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. दो ही सिनेरियो होंगे. या तो आपके क्लाइंट ने आपके पहले कभी किसी से ऑडिट करवाया नहीं है, फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा है, या तो करवाया है बट किसी और से, आप पहली बार करने वाले हो. ओनली इन दीज टू केसेस आप उसको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट बोलोगे. आइदर द क्लाइंट हैज नेवर गॉट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड बिफोर, or they have got it audited but from somebody else. This is your first time audit engagement. The problem is, जब आप ऑडिट करने के लिए जाते हो तब साल ऑलरेडी एंड हो चुका होता है. यू गेट अ बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च. बट डियर मयंक एंड जहरा, कैन यू टेल मी कि जब आप पहली बार ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस का 1 अप्रैल का जो बैलेंस है उसका गारंटी कौन देगा आपको कि उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है? पहली बात तो उस क्लाइंट का पहले कभी ऑडिट हुआ नहीं है, या हुआ भी है तो किसी और ने किया है. हाउ आर यू वेरी श्योर कि 1 अप्रैल का जो बैलेंस था वो परफेक्ट है, तो मैं 31 मार्च का बैलेंस का जो है मैं ऑडिट कर सकता हूं? अगर मिस स्टेटमेंट हुआ पिछले साल इन्वेंट्री में, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन गलत किया है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, प्रोविजन फॉर बेड डेट गलत है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन गलत है, तो डोंट यू थिंक आपका 31 मार्च का बैलेंस गलत हो जाएगा उसकी वजह से? सो आईसीआई मेक्स इट वेरी क्लियर कि इन बोथ द केसेस आपको ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है या नहीं है फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे आप पहली बार उस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो इसलिए क्योंकि पहले कोई और करता था, या तो फिर पहले कभी ऑडिट हुआ ही नहीं है. बट ऑलवेज obtain, इन बोथ द सिचुएशन यू विल हैव टू obtain sufficient and appropriate audit evidence about the opening balance. अब आपको फीलिंग आएगा कि मैडम ओपनिंग बैलेंस पे भी एविडेंस लेंगे फिर क्लोजिंग पे भी लेंगे, काम डबल हो जाएगा. हो जाएगा, क्लाइंट से फीस चार्ज करो उसके लिए इतना, बट काम करो. वरना आपका जो अश्योरेंस आप दे रहे हो ना क्लोजिंग बैलेंस पे वो गलत हो जाएगा. रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हो वो भी गंदा देकर आओगे उसके अंदर आप, राइट? ऑडिट रिस्क बढ़ जाता है आपका. नाउ ये हो गया कि क्यों कब करना है, आईसीआई क्यों ये इंपॉर्टेंस प्लेस कर रहा है. सेकंड, करना क्या है इसमें? करना दो ही चीजें होता है. मैं अभी आपको याद करवा रही हूं ताकि जब मैं पढ़ाऊंगी आपको स्क्रीन में तो आप परेशान मत होना कि ओ माय गॉड ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है. वेन एवर इट कम्स टू ओपनिंग बैलेंसेस आपको दो ही चीजें चेक करनी होती है. पहला, ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट है? नाउ डू यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट? व्हेन आई टेल यू मिस स्टेटमेंट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? पहला तो चेक करो ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है? प्रियंका, विवेक, आर यू गाइस हियर? यस दी। ओके. यस मैम। दूसरा, सेकंड, लास्ट ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसीज इस ईयर की अकाउंटिंग पॉलिसीज में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए. मतलब पिछले साल तक क्लोजिंग इन्वेंट्री हम देख रहे थे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इस साल सडनली आके कॉस्ट पे देखने, नो 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 नो. यू कांट चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने मन से हर साल. जो बंदा यूजर है वो तो पागल ही हो जाएगा ना यार कि हर साल डेप्रिसिएशन इतना कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है. आर यू क्लियर? First, you have to find out whether opening balances contain any misstatement, obtain sufficient and appropriate audit evidence around it, and second, whether the accounting policies have been consistently followed. And if not, then whether changes in accounting policies are properly accounted and disclosed in the books of account by your client. डोंट लुक इनटू बुक्स, डोंट लुक इनटू बुक्स. ऐसे ही याद करो क्या बोला मैंने, कि वेदर द अकाउंटिंग पॉलिसीज हैज बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड इन करंट पीरियड, एंड इफ नॉट, changes in the accounting policies are properly accounted for and disclosed by the client in books of accounts. Are you feeling थोड़ा कंफर्टेबल? यस मैम। ठीक है. जो बंदा अगर सपोज पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया था तो उस बंदे का नाम क्या है यहाँ पर इस स्टैंडर्ड के अंदर? प्रीवियस प्रीडिसेसर ऑडिटर। ऑडिटर। प्रेडिसेसर predecessor ऑडिटर. auditor. उसको लास्ट ईयर ऑडिटर, प्रीवियस ऑडिटर नहीं बोलने का, उसका कैरेक्टर का वर्ड है. हर एक इंसान का ना अभी आपको पता चलेगा, आगे से ये फाइनल तक तो जाओ आपको बहुत सारे नाम दिए जाएंगे. ठीक है? एंड दूसरे ऑडिटर को भी. सो लास्ट ईयर वाले ऑडिटर को बोलना आप प्रेडिसेसर ऑडिटर 510 के अंदर. ठीक है?
मुझे एक बात बता सकते हो क्या, ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस लेने के लिए आप क्या कर सकते हो? डोंट लुक इनटू बुक्स, मेरी तरफ देखो। ओपनिंग बैलेंस में ऑडिट एविडेंस, ओपनिंग बैलेंस में कुछ मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, आप क्या कर सकते हो, कैसे देख सकते हो उस चीज के लिए? अगर वो पिछले साल वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है तो क्या आप प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते हो? क्लाइंट को बोल सकते हो कि क्लाइंट पिछले यस साल का मैम। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दे, प्लस उसके जी। सामने ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो भी रहेगा, ऑडिट रिपोर्ट शेड्यूल्स वगैरह पिछले साल के जो बने हुए हैं वो देख लेना एक बार अच्छे से, उसको रीड कर सकते हो आप लोग प्रॉपरली। यस मैम। ठीक है। अगर देखो नहीं हुआ है ऑडिट तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर, वो तो सवाल है। मतलब पहली बार, एक बार तो करना ही पड़ता है। एक बार ठीक से ऑडिट कर लोगे ना तो अगले साल तो फिर आप ही करने वाले हो ना। अगर सपोज आपका क्लाइंट्स के साथ में रिलेशन अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर नेक्स्ट ईयर से ये प्रॉब्लम, इतनी मेहनत नहीं करनी। लेकिन पहली बार तो मेहनत करना ही पड़ता है। यस। ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इन्वेंट्री। यार इन्वेंट्री के ऊपर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो आप, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखने के लिए? व्हाट डू यू डू टू चेक द वेरीफाई द फिजिकल इन्वेंट्रीज फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वेरिफिकेशन। कंडीशन? हाँ। अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री टू अटेंड द फिजिकल काउंटिंग। इन्वेंट्री काउंट, ऐसे 501 में क्या करते हो, यही चेक करते हो। बट यस। सवाल ये है कि ओपनिंग बैलेंस का इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे? अभी तो एक साल से ज्यादा हो गया है ना। अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ टाइम मशीन, हाउ विल यू गो टू 1 अप्रैल? पिछले साल पे जाओगे कैसे आप? तो ओपनिंग बैलेंस कैसे एनालिटिकल चेक करोगे? एनालिटिकल प्रोसीजर जो लगा सकते हैं। क्लोजिंग है उसमें से परचेज माइनस में जो भी सारे बचे हुए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, इस साल का तो करोगे 31 मार्च का। यस। 31 मार्च का करोगे तो 31 मार्च का क्या क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक है वो पता चल जाएगा। फिर ड्यूरिंग द पीरियड के जो ट्रांजेक्शन हुए होंगे ना उसको रिवर्स कर दो। यस मैम। क्लोजिंग से ओपनिंग बिजनेस में कैसे नीड्स को जाते हो आप? रिवर्स। हाँ। उसको रिवर्स करके देख लो, फर्स्ट अप्रैल को जा पा रहे हो क्या, और उस दिन का क्या बैलेंस उसके साथ में मैच कर लो। अगर डिफरेंस होगा तो क्लाइंट को पूछ लेना कि ये क्यों आ रहा है। यस। डेटर्स बैलेंस, क्रेडिटर बैलेंस के लिए क्या करोगे? अगर सेल्स हुआ है तो फिर ऐड कर लेंगे, अरे लाइक एक मुद्दा मतलब मारूंगी लेस मैं कर अभी, देंगे। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं ना यार, हर चीज में थोड़ी अपने को हाँ मेहनत, हाँ। ज्यादा मेहनत करनी है। इन्वेंट्री में तो आप नहीं ले सकते थे ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में क्लाइंट को पूछ लेना ना पिछले साल क्या है, क्लाइंट के कस्टमर को। वहां जी, आपको ऐसे 500 में सिखाया था कि एक एक पर्टिकुलर असर्शन की ऑडिट एविडेंस लेने के लिए तरीके हजार होंगे, यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। आई होप यू आर नॉट एंग्री विथ मी। यू नो विल नो। बी एबल टू रिमेंबर दिस इन द एग्जाम, राइट? कि डेटर्स क्रेडिटर्स में तो अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं ना। ठीक है। सो ये सब एक्चुअली आगे उन्होंने बुक्स में आपके डील किया है, मैं सिर्फ थोड़े पॉइंटर्स आपके दिमाग में दे रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट मिल गया, विश्वेश, ओपनिंग बैलेंस में आपको पता चला है कि पिछले साल का डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन गलत हुआ था, क्या करोगे आप? सबसे पहले तो क्लाइंट को फोन करना, क्लाइंट को बताना कि तुम्हारा ये ओपनिंग बैलेंस ठीक नहीं है, उसको ठीक करो। तो क्लाइंट बोलेगा सर अब तो पुरानी बात हो गई, पुराना है, अभी क्या कर सकते हैं, जीवन में जो हो गया इस साल से ठीक कर देंगे। उसने बोला नहीं, पिछले साल का करेक्शन इस साल तो कर भाई मेरे। आपने देखा होगा ना, AS5 पढ़ा होगा तो प्रायर पीरियड आइटम करते होगे ना आप लोग, प्रायर पीरियड आइटम दिखता होगा ना उसमें आपको AS5 में, कि पिछले साल की गलतियां इस साल सुधारी गई हैं तो उसको पीएनएल में प्रायर पीरियड आइटम करके लिखना पड़ता है। यस, AS5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नहीं भी पढ़ा तो पढ़ लेना। तो उसको करेक्शन करवाना पड़ता है। अगर एंटिटी कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो दिक्कत क्या है कि पुराने साल कल की गलतियों का इस साल भी इफेक्ट आएगा। आप ओपिनियन मॉडिफाई कर देना। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? गलती आपको पिछले साल में मिल रही है जिसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस गलत हो रहा है। आपने क्लाइंट को बोला क्लाइंट ठीक कर दे, क्लाइंट बोल रहा है मैं नहीं करूंगा। अब बोलो ठीक है मैं ओपिनियन मॉडिफाई कर देता हूं, मुझे क्या है, डन। दूसरा, पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग थी। गाइस आर यू ऑल विथ मी? पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग थी, इस साल की अकाउंटिंग पॉलिसी क्लाइंट ने चेंज कर दी। तो हमने क्या प्रॉपर बोला था कि जब डिस्क्लोजर। भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है क्या करना चाहिए क्लाइंट को, विश्वेश? प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट। प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर होनी चाहिए एंड डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। नहीं कर रहे वो लोग, क्या करेंगे? कम्युनिकेट विद मॉडिफाई द पीपल। मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाई द ओपिनियन।
तुमने पूरा 510 सीख लिया है, ठीक है। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको देखो कितना हलवा लगेगा ये सब। ठीक है, अब एकदम फोकस करके पढ़ो, क्योंकि अपना एग्जाम में आपको लिख करके आना है ये सब चीजें, तो ऐसा हलवा हलवा तो लिख नहीं सकते वहां पर, तो लिखना तो आपको कीवर्ड्स ही पड़ेगा इसमें। सुनो मेरी बात। क्या सुनोगे? पहला आप देखो स्कोप क्या है आपका। स्कोप कुछ नहीं। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सवाल ये है कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ? आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड कभी ऑडिट ही नहीं हुए, वर नॉट ऑडिटेड, और वर ऑडिटेड बाय द प्रेडेसेसर ऑडिटर इन बोथ द केसेस। यस। ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब हुआ? ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस विच इज एग्जिस्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। आई डोंट नो ये क्यों सब देते हैं ये लोग ऐसा। मालूम है हमको ओपनिंग बैलेंस क्या है। प्रेडिसेसर ऑडिटर कौन है? द ऑडिटर ऑफ डिफरेंट ऑडिट फर्म who audited the financial statement in the prior period, who has been replaced by the current auditor। डिफरेंट ऑडिट फर्म का बंदा, आपके ही फर्म का दूसरा बंदा ऑडिट कर रहा था, तो उसको मत बोलना वो प्रेडिसेसर ऑडिटर प्रेडिसेसर ऑडिटर, ऐसा नहीं है। अपने ही बंदे पे थोड़ी शक करता है कोई, वो दूसरे सीए फर्म का बंदा होगा इसके लिए। यस। कभी भी ऑडिट फर्म को मिलता है, इंडिविजुअल एंगेजमेंट पार्टनर के नाम पे नहीं होता है वो, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने आपको दो ऑब्जेक्टिव दिए थे स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बोल दिया था ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड आपको क्या चेक करना है कि क्या ओपनिंग बैलेंस में कोई मिस स्टेटमेंट है विच मटेरियली अफेक्ट्स द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, or whether the appropriate accounting policies have been consistently applied, and if not मतलब changes thereto are accounted and presented and disclosed in the financial statement as per AFRF। जहरा, पायल, आई हैव मेड यू लर्न दिस ऑलरेडी। मैं सिर्फ वर्ड्स मैच करवा रही हूँ आपको, राइट। रीड करो फटाक से स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। नाउ द क्वेश्चन हियर इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि अगर आपके एग्जाम में ओपनिंग बैलेंस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको क्वेश्चन ये वाला आएगा उससे सबसे पहले, कि ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड हाउ डू वी ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आपको केस सिनेरियो बना के देंगे और उसमें आपको बोलेंगे कि ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, तो आपका यू हैव अ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड इन दैट केस, राइट। फर्स्ट, डिटरमाइन करो whether the prior period closing balance have been correctly brought forward। Remember in your 11 12 days when you were in school, आप कैसे करते थे? लास्ट ईयर लास्ट आपके बुक्स में अगर पेज खत्म हो जाता था तो आप वहां पर लिखते थे ना बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, फिर नेक्स्ट पेज में ऊपर लिखना पड़ता था बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, एंड देन दैट्स हाउ फिर आप पिछले साल का बैलेंस इस साल कॉपी पेस्ट करते थे। तो क्लाइंट भी वही करेगा ना। क्लाइंट को अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस में लेकर आना है, मतलब मैं क्या बोल रही हूं, अगर क्लाइंट को 31 मार्च 2023 का बैलेंस 1 अप्रैल 2023 को लेकर के आना है, तो क्लाइंट कैसे लेकर आएगा? कॉपी पेस्ट करके। और कैसे लेकर आएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि भाई पिछले साल 31 मार्च, ओके मैं आपको आप कंफ्यूज हो रहे हो। 31 मार्च को टोटल एसेट्स थे 100 करोड़, तो 1 अप्रैल 2023 को आपका क्लाइंट कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? 100 करोड़। 100 करोड़। आपको सिर्फ यही चेक करना है कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेक्टली हुआ है या नहीं हुआ। आर वी क्लियर? एंड
अगर क्लाइंट ने 1 अप्रैल को 100 करोड़ के साथ में कुछ एडजस्टमेंट कर दिया है, सपोज ऑफ 1 लाख रुपीज, क्लाइंट के टोटल एसेट में लास्ट ईयर में एक मिस स्टेटमेंट था जिसको एडजस्ट कर दिया है क्लाइंट ने यहां पर। रिमेंबर, एक आपके बुक्स में एक लाइन लिखी है, एडजस्टमेंट दैट हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम इन करंट ईयर पीएनएल। सो सपोज ये बैलेंस जो है 100 करोड़ नहीं है, 100 + 1 लाख रुपीज है। तो ये 1 लाख रुपीज क्लाइंट ने कैसे दिखाया है? एज पर AS5 क्लाइंट को ये बैलेंस प्रायर पीरियड आइटम करके दिखाना पड़ेगा इन द पीएनएल स्टेटमेंट। यस, यस मैम। लॉजिकली समझ रहे हो उस चीज को कि आप सिर्फ ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए यस यस नहीं बोल रहे हो आप लोग? तो P&L में ठीक उसका है, एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। सॉरी जयज। उसको करंट ईयर के P&L में उसका एडजस्टमेंट शो करना पड़ेगा। यस, ठीक है। अभी सुनो अगली बात क्या हुआ। आपको क्या बोला था मैंने कि एक बार देख लेना बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है, फिर डिटरमाइन करो whether the opening balances have been sorry whether the account whether the opening balances reflect the application of appropriate accounting policy। करेक्ट, इतना याद हुआ? नाउ along with that, जब आपको ऑडिट एविडेंस लेना है ना ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड, सो परफॉर्म वन और द फॉलोइंग। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल के ऑडिटेड को क्या करना था, क्लाइंट से क्या मांगना था आपको? कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यस। इंक्लूडिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड। अगर पिछले साल ऑडिट हुआ है, किसी और ने किया है, तो क्लाइंट से बोलो ना, क्लाइंट मुझे कॉपी दे दो उसका प्लस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पिछले साल के। यस मैम। Also evaluate whether the audit procedure performed in the current period provide evidence relevant to opening balances। पॉइंट 2 का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। इवेल्युएट करो कि क्या आपके करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस का प्रूफ दे रहे हैं क्या। अब मैं आपको बताऊं कैसे। रिमेंबर, आपने ऐसे 505 में बैलेंस कंफर्मेशन लिया था। रिमेंबर, बैलेंस कंफर्मेशन लिया था, वो तो इस साल से रिलेटेड था, करंट पीरियड से। सपोज करंट पीरियड में 10 लाख रुपीज रिसीवेबल था, आपने कंफर्मेशन भेजा तो सामने वाले ने बोला कि नहीं नहीं 10 लाख रुपए रिसीवेबल नहीं है, ओनली 8 लाख रुपीज पेबल है मेरी साइड से। आपका ये क्लाइंट ज्यादा दिखा रहा है 2 लाख से बैलेंस। फिर आपने क्लाइंट बोला, क्लाइंट इसको रिकंसिलेशन करो। क्लाइंट बोला, ओ यार ये तो 10 लाख ही होना चाहिए, ये 2 लाख का जो पेमेंट है ना, ये लास्ट ईयर का है जो मैंने अकाउंट फॉर नहीं किया था। आपको समझा क्या हुआ? पिछले साल की गलती इस साल के ऑडिट में पकड़ में आ गई। That is what the meaning of second point. Evaluate whether the audit procedure performed in the current period provide evidence relevant to the opening balance। और इसके अलावा आपको कुछ और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर, तो प्लीज परफॉर्म दैट। दो तो उन्होंने खुद बता दिया, तीसरा बोला फिर आप डिसाइड करो क्या करना है। गाइस, आर वी क्लियर? यस मैम। यस मैम। अगर आपको मिस स्टेटमेंट मिल गया तो तुरंत जाके ओपिनियन नेगेटिव नहीं करना है। If auditor obtains audit evidence that opening balance contain misstatement that could materially affect the current period financial statement, auditor shall perform such audit procedures as are appropriate in the circumstances to determine its effect on the current period financial statement। अगर आपको पिछले साल की कुछ गलती पता चली है कि जैसे डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हुआ था, तो आप टाइम निकालो और 2 दिन देखो कि भाई उस साल के डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मिस्टेक का करंट ईयर में और क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है। करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट देखना है बाय परफॉर्मिंग द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। आर वी क्लियर? एंड अगर आपको लगता है कि बॉस ये तो बड़ा झोल झाल किया है क्लाइंट ने, इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट सच मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन शेल कम्युनिकेट दैट मिस स्टेटमेंट विथ मैनेजमेंट एंड TCWG। तुरंत फोन लगाओ और उनको बताओ कि तुम्हारे पिछले साल की गलती की वजह से इस साल भी इफेक्ट आ रहा है उसका। आर वी क्लियर? ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिख कर आओगे, इसके हिसाब से आप, इसके अलावा आप मन से कोई आंसर नहीं बनाओगे। When you have to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the opening balances।
पहले आप लिखना पॉइंट ए में कि वी विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जिसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एंड देन अगर हमको मिस स्टेटमेंट मिलता है तो हमको देखना है कि उसका करंट पीरियड में कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, बाय अप्लाइंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। एंड अगर हम कंक्लूड करते हैं कि मिस स्टेटमेंट है तो हम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देंगे। द आंसर इज विल ओवर गेट ओवर हियर। Now, once you have understood the one good procedure ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग, अभी आगे उसी फ्लो में हम समझते हैं। Let me share my screen. Are you feeling थोड़ा comfortable in 510 now, guys? Yes? सवाल पता है अब आपको क्या आएगा? प्लीज केयरफुली रीड दिस वर्डिंग। What is the procedure to be adopted by auditor to obtain audit evidence regarding opening balances? ऊपर वाले क्वेश्चन में था व्हेन यू obtain sufficient एंड appropriate ऑडिट एविडेंसेस, आपको चेक करना है कि मटेरियली इफेक्ट तो नहीं कर रहा है लास्ट ईयर का मिस स्टेटमेंट इन द करंट पीरियड, तो आप क्या प्रोसीजर लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, व्हाट विल बी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, किस हद तक क्या आपको प्रोसीजर लगाना है। ठीक है, so you will say the nature and extent of audit procedure necessary to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding opening balance depends on such matter। किस मैटर पे डिपेंड करता है कि एंटिटी क्या अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करती है, अकाउंट बैलेंसेस में क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे, डिस्क्लोजर्स पे क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपनिंग बैलेंस का अपने करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना सिग्निफिकेंस है, कितना रिलेटिव है उसके लिए। एंड यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए थे तो क्या पिछले साल के ऑडिटर ने, प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ओपिनियन मॉडिफाई किया था। आई वॉन्ट यू टू लर्न दीज 4 पॉइंट्स एज इट इज। लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि आप किस हद तक ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, इट विल डिपेंड ऑन कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लाइंट क्या फॉलो करता है, किस तरह के ओपनिंग बैलेंसेस है, द नेचर ऑफ दोज बैलेंसेस, एंड उनमें क्या क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला है आपको करंट ईयर में। तो आपको लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, ओपनिंग बैलेंस के लिए तो एविडेंस ऑब्टेन करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना रिस्क मिल रहा है यहाँ पर। देन ओपनिंग बैलेंसेस कितने रिलेटिव थे टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड सेकेंड इज अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है तो क्या पिछले साल के ऑडिटर ने ओपिनियन मॉडिफाइड या फिर एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। मेक सेंस। यदि prior period financial statement were audited by predecessor auditor, if the prior period financial statement were audited by predecessor auditor, the auditor may be able to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding opening balance by perusing the copy of audited financial statement, including other relevant related to prior period as supporting evidences। क्या ये पॉइंट भी आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है ऊपर कि अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट यस होगा मैम। तो यू विल यूज द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद द रेलिवेंट पीरियड। बट ये वाले क्वेश्चन में ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एज इट इज लिख कर आओगे कि देखो, अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है तो वो भी एक बंदा ऑडिटर है, वो भी आपके जैसा सीए क्वालिफाइड होगा, आईसीआई का मेंबर होगा। सो नॉर्मली आप ना पिछले ऑडिटर के ऊपर जो है ना शक की निगाहों से नहीं देखोगे। यदि पिछले साल का ऑडिट प्रेडिसेसर ने, ऑडिटर ने किया है तो वो भी आपके जैसा नॉलेजेबल बंदा है। आईसीआई अपने ही मेंबर्स के ऊपर नहीं बोलता है कि आप दूसरे मेंबर पे शक करो। सो व्हाट हाउ डज इट से, ordinarily the current auditor can place reliance on the closing balance contained in the financial statement for the preceding period, except when you are performing the audit procedure of current period, the possibility of misstatement in the opening balance is indicated। अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो आमतौर पे आप उसके पर ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज वो भी एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं किया हुआ है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑडिट आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कुछ भी पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट दिखे।
इट इज अ गुड 4 मार्क्स क्वेश्चन, आई एम टेलिंग दिस टू यू। वो जितना छोटा दिख रहा है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। वो यही सिचुएशन डालेंगे कि पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थे, आप कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे अबाउट द ओपनिंग बैलेंस। तो आप बोलोगे कि वी विल पर यूज द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू गेट द सपोर्टिंग ऑडिट एंड ऑडिट एविडेंसेस। फिर आप उसमें केविट डालोगे कि नहीं नहीं देखो ऑडिटर, हम नॉर्मली तो ही विल प्लेस रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रायर पीरियड, except during the performance of audit procedure there is a possibility of misstatement in the opening balances। क्या बोलती है पब्लिक? ऑल राइट, रिमेंबर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में क्या पढ़ाया गया था? कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंसेस। The auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence about whether the accounting policies reflected in the accounting balances have been consistently applied. The auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidence about whether the accounting policies have been consistently applied. And if not, the changes in the accounting policies have been properly accounted and adequately presented and disclosed. So अगर आपको 510 का क्वेश्चन आया एंड ओनली रिलेटेड टू अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज आया, तब आप ऊपर की राम कहानी मत लिख कर आना, यू कम टू दिस टॉपिक। यस, 510 का स्कोप लिख के आप सीधे इस टॉपिक पर आना, ठीक है। एंड उसमें बोलना कि इफ ऑडिटर कंक्लूड करता है, क्या देखो ये वाला पैराग्राफ तो मैंने आपको पहले याद करवाया है। एम आई राइट गाइस? हैव यू, डू यू रिमेंबर दिस? यू हैव टू ऑब्टेन एविडेंस की अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए, और अगर कोई चेंजेस है तो प्रॉपरली अकाउंटेड डिस्क्लोज होना चाहिए। जहरा, क्लियर? पायल, रिद्धि, आर यू हियर एवरीवन? व्हाई कांट आई सी मोर गाइस? बच्चे हैं किधर? ठीक है, चलो। यदि आप कंक्लूड करते हो कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्लाइंट कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं कर रहा है, या तो फिर अ चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर और नॉट एडिक्वेटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन दी AFRF, तो क्या करोगे? मतलब ये जो ऊपर सेंटेंस बोला है ये नहीं हो रहा है। The auditor shall express qualified opinion and adverse opinion as appropriate as per 705। आपका ओपिनियन ही निगेटिव हो जाएगा। यस, इजी क्वेश्चन है वो। लास्ट, रिमेंबर उन्होंने क्या बोला था आपको ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अंत क्या होता है किसी चीज का कि इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट इन अकॉर्डेंस विद 705। Yes. If auditor conclude that the opening balance contain a misstatement that materially affect the current period financial statement and is not properly accounted for or not presented and disclosed, express qualified or adverse opinion as per 705। या तो आपको देखो, ये जो है ना कि ये जो हम वर्डिंग्स लिख रहे हैं कि डिस्क्लेमर देंगे या एडवर्स ओपिनियन देंगे, ये डिपेंड करेगा 700 की सीरीज के ऊपर। 705 आपको सिखाता है ना कि कब आपको कौन सा ओपिनियन देना है। डू यू गाइज रिमेंबर कब Yes, क्वालिफाइड ma'am. देना है, कब एडवर्स देना है, कब क्वालिफाइड देना है, कब डिस्क्लेमर देना है? पढ़ा होगा आपने। नहीं भी पढ़ा होगा तो आई विल टेल यू कि 705 में कब ऐसा होता है। बट यहां पर आके आप ऐसे मिस मत कर देना। देखो, जब भी आपको एविडेंस नहीं मिलता है, एविडेंस मिल गया, एविडेंस एविडेंस नहीं मिला, ये दो अलग अलग सिचुएशन है। एविडेंस ही आपको नहीं मिला सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सो देन प्लीज चेक करो क्या वो मैटर परवेसिव है, परवेसिवली इफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इफ यस एंड इफ नो, इफ यस तो आप सीधे बोलो कि मैं डिस्क्लेम करता हूं ओपिनियन देने से, इफ नो देन आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। अगर आपको एविडेंस मिल गया कि भाई मिस स्टेटमेंट है एंड वो परवेसिवली इफेक्ट कर रहा है क्या, पहले वो देखो। अगर हाँ तो फिर आप तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगी क्लाइंट की, आप एडवर्स ओपिनियन देकर आ जाना। अगर नहीं तो फिर आप क्वालिफाइड ओपिनियन देकर आना। ठीक है, ये मैं 705 में वापस सिखाऊंगी, बट अभी के लिए आर वी क्लियर सो फार? मेरा सवाल ये स्टैंडर्ड खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाएगा कि करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी के प्रति अगर आपको ओपनिंग बैलेंस का कंफर्मेशन लेना है तो आप कैसे लेंगे। So for current assets and liabilities, some audit evidence about the opening balance may obtain as part of current audit procedures, जैसे कि in case of inventory,
current period audit procedure on closing inventory may provide a little evidence about the opening balances. Therefore, additional procedures may be necessary for one or more of the following may provide sufficient and appropriate audit evidence. क्या करो, क्या मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या करोगे आप? करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करो एंड उसको क्वांटिटी वाइज रिकंसाइल करो ओपनिंग बैलेंस के साथ में। साथ ही साथ आप ओपनिंग बैलेंस का आप क्या करो, वैल्यूएशन चेक कर लो एंड उसके साथ में साथ आप ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस एंड कट ऑफ प्रोसीजर लगा लो। आपको पता चल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस बराबर एग्जिस्टेंस कंडीशन में था या नहीं था। यस, इन्वेंट्री के लिए कर सकते हो आप ऐसा। जस्ट इन केस उन्होंने एकदम बिल्कुल रेयर ही क्वेश्चन पूछ लिया कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कैसे करना है, तो आप बोलना कि भाई हम करंट ईयर का प्रोसीजर लगाते वक्त ओपनिंग का कंफर्मेशन लेने की कोशिश करें, ओपनिंग का मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर नॉन करंट एसेट एंड लायबिलिटी हुआ तो क्या करने का है, सच एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेट। इन चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना जिसके बेसिस पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड की गई है या अदर इंफॉर्मेशन, वो आप देख लो एंड अगर पॉसिबल होता है तो यू ऑब्टेन कंफर्मेशन विद द थर्ड पार्टी एंड दैट कंक्लूड्स योर essay 510 entirely. How's the confidence in this now, guys? गुड मैम। पहले से बेटर है? थोड़ा मार्जिनल इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। अगर आपने 1 घंटे स्पेंड किया है स्टैंडर्ड में, तो पहले से जो नॉलेज है वो थोड़ा सा, कुछ कीवर्ड्स, थोड़े सेंटेंसेस, एग्जैक्टली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये दिमाग में आना चाहिए। रिमेंबर अपन ने क्या क्या क्वेश्चंस पढ़े थे वहां पर, वो अलग अलग, मतलब ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड हमने ओपनिंग क्वेश्चंस नहीं देखे हैं ना? नहीं ना? एक बार देखें क्या, तो यस एटलीस्ट अभी समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपन ने डील कर लिए हैं। क्या बोलती है पब्लिक? यस। मैं भूल गई थी यार, मुझे एक्चुअली वो क्वेश्चन पहले दिखाने चाहिए थे, बट ठीक है, एनीवे अभी देख लेते हैं तो अभी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा आपको। Someone is watching me. चलो, आप सिर्फ स्क्रीन पे देखो, आप अपने क्वेश्चन बैंक में मत फाइंड आउट करने ना, उससे टाइम बहुत जाता है। आप इधर देखो, बाद में अपने क्वेश्चन बैंक में करना जाके ये देखो मिस्टर। हाँ अभी सुनो, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे। चलो, विल स्टार्ट विद मयंक। मयंक, कैन यू प्लीज रीड दिस क्वेश्चन? Mr. Pankaj, an associate chartered accountant, has been appointed as the auditor of ABC Limited. क्या हुआ? CA Pankaj did not apply any audit procedure regarding opening balance. He argued that since financial statements were audited by a predecessor auditor, therefore he is not required to verify them. Is CA Pankaj is correct in his approach? अप्रोच में करेक्ट है क्या वो बंदा? No, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, राइट। नहीं है प्रेडिसेसर मैम। ऑडिटर ने ऑडिट किया तो भी वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, 510 फिर भी करना पड़ेगा। सो यू Yes, राइट विथ राइटिंग द स्कोप ऑफ दैट एंगेजमेंट एंड उसके बाद में प्रायर पीरियड आपको जो बेसिक प्रोसीजर था, या फर्स्ट क्वेश्चन वेदर द प्रायर पीरियड अकाउंट बैलेंस वर करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। forward. अगर Yes, कुछ yes. एडजस्टमेंट हुआ है तो प्रायर पीरियड आइटम की तरह दिखाया है क्या पीएनएल में? अकाउंटिंग पॉलिसीज का एप्लीकेशन करेक्ट हुआ है? यू हैव टू परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अगर Yes, प्रायर ma'am. पीरियड ऑडिटेड है तो उसकी यूज द कॉपी ऑफ दैट, राइट। इवेल्युएट की क्या करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस एंड उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर है तो वो करो। देन आप उस पर डिस्कस करोगे। इन द गिवन केस जो भी कहानी है वो लिख कर आना एग्जाम में, फिर आप बोल देना कि अप्रोच जो है पंकज का वो प्रॉपर नहीं है। मेक यस सेंस ना? अब तो क्या इजी है ना, अभी उसमें क्या करने का है अपने को, राइट ना? पायल, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 81? An auditor is appointed for the first time for audit of accounts of an entity. The accounts of previous year were unaudited. He is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the opening balances. What is his responsibility in this regard? क्या करोगे? पहली बात तो आपको, भला ही प्रीवियस ईयर ऑडिटेड नहीं था, आपको ऑडिट एविडेंस, आपको ओपिनियन, सॉरी, ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन करना ही था। पहले आप ये लिखोगे कि हमको ऑब्टेन करना पड़ता है इस पर ऐसे 510। नाउ ड्यूरिंग द ऑडिट अगर आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहे हो रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, तो क्या करोगे आप? मॉडिफाइड ऑडिट क्लेम्स। Modify. मॉडिफाई द क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिट मतलब क्लेम्स। क्वालिफिकेशन, या तो फिर
क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्क्लेमर। Disclaimer. डिस्क्लेमर, क्योंकि आपको ओपिनियन नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। रिद्धि, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 82? Yes, ma'am. Auditors of Messrs Tender India Limited were changed for the accounting year 2024-25. The closing inventory of the company as on 31st March 2024 amounting to rupees 100 lakhs continued as it is and became closing inventory as on 31st March 2025. The auditors of the company proposed to exclude from their audit program the audit of closing inventory of rupees 100 lakh on the understanding that it pertains to the preceding year which was audited by another auditor. सो सारे क्वेश्चन वो पागल यही दे रहा है कि भाई पिछले साल का अकाउंटिंग पॉलिसी, पिछले साल का अकाउंटिंग पीरियड किसी और ने ऑडिट किया हुआ है तो आपको ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। नहीं बाबा, हमको फिर भी ऑडिट करके देखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो क्या उसमें कोई मिस स्टेटमेंट है, ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी करेक्टली अप्लाइड है, कोई कुछ अगर चेंजेस है तो वो प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर डिस्क्लोज्ड है या नहीं है, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया हुआ है तो भी यू विल हैव टू यूज द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, उसमें 2-3 पॉइंट थे। बट अभी यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसने क्या दिमाग लगाया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री भी 100 करोड़ था, अभी भी 100 करोड़ हो गया, कोई चेंज ही नहीं हुआ है तो हम क्यों ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। नाउ दिस इज अ जनरल प्रोसीजर, जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग दी वेरिफिकेशन ऑफ असेट है। दिस सेज कि भाई आपको चेक करना पड़ेगा कि जो बैलेंसेस है इन्वेंट्री के वो करेक्टली वैल्यूड होना चाहिए, वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि जस्ट बिकॉज ओपनिंग वैल्यूएशन क्लोजिंग वैल्यूएशन एज इट इज आया है तो आपको कुछ प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दोनों के बीच में मूवमेंट क्या है, राइट मतलब जरूरी नहीं है ना कि बैलेंस एक जैसा है तो मतलब कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ होगा। सो आप उसको बोलना कि नहीं नहीं, वी डोंट एडवाइज दिस ऑडिटर टू एक्सक्लूड द क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम हिज ऑडिट प्रोग्राम, राइट। ट्राई टू राइट दिस आंसर। मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन को, ऑलरेडी आपको इसमें यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट एक बार देख लेना कि इसका आंसर मैंने कैसे किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका विल यू रीड क्वेश्चन नंबर 83? The newly appointed auditor of BTN Limited wants to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatements that materially affect the current period financial statement. What procedures should he perform for this purpose? ओपनिंग बैलेंस में कुछ मिस स्टेटमेंट है क्या? ऑडिट प्रोसीजर्स ट्राई करोगे ये घर पे आज? एकदम डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बहुत उसके ऊपर से, राइट? It is same as question number 80. यस। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर तो अभी लिख लोगे यार आप, वो अकाउंटिंग पॉलिसी और एक मिस स्टेटमेंट वाला ही पॉइंट आता है यहाँ पर, राइट? विवेक, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 85? In an initial audit engagement, in the case of inventory, the current period audit procedure on the closing inventory balance provide little audit evidence regarding inventory जो बच्चा on 510 ठीक से नहीं पढ़ के आएगा ना, वो मैं बता रही हूँ, वो क्वेश्चन ना 501 के हिसाब से करके आएगा। इन्वेंट्री इन्वेंट्री देख के यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट लिखा हुआ है, ऑब्वियसली, क्योंकि 510 में बहुत बार ऐसे चला है, कुछ बच्चे सेलेक्टिव स्टैंडर्ड की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है, अभी क्वेश्चन में ऐसे वर्डिंग्स होते हैं तो उनको समझता ही नहीं है कि 510 जैसा ऐसा कुछ। मैंने ये गलती की थी मेरे आर्टिकल, मेरा थर्ड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं, मेरा इंटर ग्रुप 2 बहुत लेट निकला था, बट आई यूज टू डू दैट। मैं पहले फाइंड आउट करती थी कौन सा स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, फिर मैं पढ़ के जाती थी। फिर देन मेरी बॉस ने बोला, मधु तू पागल है क्या, अगर तू प्रैक्टिकल लाइफ में सारे स्टैंडर्ड अप्लाई कर रही है तो व्हाई कांट यू रीड। हमारे टाइम पे ना फर्स्ट ग्रुप क्लियर होकर के हम आर्टिकलशिप कर सकते थे। So I learned audit and I studied audit at the same time. So my boss used to tell, Madhu, are you mad? तू अगर इन्वेंट्री को ऑडिट कर रही है तो why can't you read 501? अगर तू कैसे चेक करेगी, तू कारो अगर नहीं पढ़ के आ रही है तो तू ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाएगी मधु? देन आई वाज लाइक ओके, सभी पढ़ना जरूरी है। मतलब मैं वरना पहले से बहुत सेलेक्टिव पढ़ती थी कि अच्छा इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ सकता है, ये पढ़ के जाते हैं। सो डोंट डू दैट, लाइक स्टडी एवरीथिंग, तभी तो समझ में आएगा आपको, राइट? ठीक है, गो हेड। विवेक बोल रहा भूल गया मैं कहाँ पर। regarding inventory on hand at the beginning of the period. Therefore, in such a case, additional audit procedure become necessary so that the auditor may obtain sufficient appropriate audit evidence. Discuss those additional audit procedure. क्या लगाओगे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर इन दिस केस? मैम करंट फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना और रिकंसाइल करना है, यही वाले लगाना। ओपनिंग बैलेंस पे देन यू मैम विल ऑडिट प्रोसीजर डू लगाएंगे वैल्यूएशन चेक करने के लिए, एंड और
दूसरे ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे ग्रोस प्रॉफिट पर कट ऑफ। ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग दिस टू यू। अगर आईसीआई आएगा तो वो यही क्वेश्चन आपसे आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इतना ही लिख कर के आओ, और उसको कुछ नहीं चाहिए। आप 501 का कुछ मत लिख कर आना, अपने मन से कुछ पॉइंट मत बनाना, आप 4 पॉइंट लिखकर एग्जैक्टली आपको यही 4 पॉइंट एज इट इज मार्क्स दे देगा वो आपको। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल थोड़ा? यस मैम। एबल टू डू दैट? 550 पे जाएंगे गाइस? Yes, ma'am. मैं कुछ चीजें आपको लर्न करवाती हूँ विदाउट लुकिंग इनटू बुक्स, है ना।